तो मैं तो ये कहता हूं, और मेरी इस बात में श्रद्धा भी है, मेरी इस बात में श्रद्धा है कि माताओं बहनों को तो चरण स्पर्श करना ही नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जब संतों गुरुजनों के चरण वंदन की बात आती है ना, तो उनकी चरण रेणु मस्तक पर धारण करने की बात आती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, आगे क्या कहा, वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। यहां भी इस क्रम में गोस्वामी जी ने आगे जहां पर बात की है ना, गुरु पद रज की बात की है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृगदोष विभंजन गुरु पद रज। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। और वैसे भी जो व्यक्ति ऊंचे आसन पर बैठा है, जिसका पीछे वाले लोग अनुकरण अनुसरण करेंगे, उसको तो सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उसको सोच समझ कर बोलना है, उसको बहुत सोच समझ कर कुछ करना है। उसके आचरण से कहीं भी किसी प्रकार का कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। और ये नीति है, यद्यपि शुद्धम, शुद्ध बात है, उसमें कोई दोष नहीं है। लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। तो आज ये बात चली, ये प्रसंग आया, तो मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि और वैसे भी भाई, घोरे कलियुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते। देखो कैसा 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 विपरीत समय उपस्थित हो रहा है, कितनी तीव्र गति से विकृति आ रही है। साधकों को तो विशेष सावधान रहना चाहिए, उनको तो अत्यंत सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से हमको अपने पात्र में छिद्र नहीं होने देना है। खूब सावधान रहोगे, फिर भी कोई एक आध भूल हो जाएगी, फिर भी कोई अपराध हो जाएगा। ये तो चलो हम भगवान की शरण में हैं, भगवान दयालु हैं, अवगुण करे समुद्र सम गिनत ना अपनो जान, पर हमको असावधान होना नहीं है। जब श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा ना कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, तो भजन की दृष्टि से, साधक जीवन की दृष्टि से उन्होंने कोई अनुचित बात नहीं की थी। ये तो एक अपवाद स्वरूप घटना थी कि द्वार पर मीराबाई खड़ी हैं। द्वार पर श्री मीराबाई सा प्रभृति कोई साक्षात भक्ति का विग्रह आकर विराजमान है, तो अपवाद स्वरूप घटना थी। पर साधक जीवन की दृष्टि से श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने कहा वो उचित ही था, वो अनुचित नहीं था। तो इस प्रकार जहां तक हो सके वहां मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध पवित्र आचरण बनाए रखते हुए ही भजन के मार्ग पर चलना चाहिए। इसी से उन्नति होती है। तो खैर, हम तो बात ये कर रहे थे भाई, यहां हो या वहां हो, तेरा मेरा सब जगह लगा हुआ है। तो मुक्त केवल इस पंचभूत से बने संसार से नहीं होना है, मुक्त तो इस मेरे तेरे के द्वंद्व से होना है। इसी मेरे तेरे को ही गोस्वामी जी ने माया कहा है, और इस माया से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये जो इतनी चर्चा मैंने की, केवल आपको ये निवेदन करने के लिए कि हम पहले ये समझ ले दुख किसको कहते हैं, तभी उस दुख को दूर करने में आप और मैं प्रवृत्त हो सकते हैं। पहले यह समझ लिया जाए कि दुख है क्या। तो संस्कृति दुख का कारण है, इसके मूल में माया है, और माया मुक्ति का केवल एक उपाय है। भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्ति ते। और भगवान की शरणागति तक मनमुख मायाबद्ध जीव को पहुंचाने वाला कौन है? तो कबीर कहते संत सबद लग उतरे पार महा। तो धैर्य पूर्वक नाम का आश्रय लेते हुए पहले हो जाने दीजिए नाम की कृपा से अपने मन को निर्मल। नाम का प्रसाद ही है रूप, वो स्वतः स्फुरित होगा। हां, पर जैसा इस बच्ची ने प्रश्न किया कि संतों गुरुजनों के प्रति भी कभी कभी मन में कुछ ऐसा अन्यथा विचार आता है, यदि ऐसी स्थिति हो फिर तो बहुत सावधानी पूर्वक केवल नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। बहुत सावधानी पूर्वक केवल नाम का ही आश्रय लेना चाहिए, कुछ और नहीं करना चाहिए। फिर
यदि मन की ऐसी दशा है, मान लो मन ऐसा रोगी है कि संतों गुरुजनों के प्रति भी अगर कभी मन में इस प्रकार का कोई अन्यथा विचार आ रहा है, फिर तो बहुत सावधानी पूर्वक केवल केवल और केवल नाम का ही आश्रय लीजिए। देखो, इसको मैं सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। संत गुरुजन तो भगवान के चरणों में निवेदित हैं, समर्पित हैं। भगवान के चरणों में चढ़ी हुई वस्तु को भोग की दृष्टि से देखना कितना बड़ा पातक है। गुरु माता ने, महर्षि संदीपनी की पत्नी ने चने बांध कर दिए। थोड़ा हिस्सा भगवान का था, थोड़ा सुदामा जी का था। भगवान के हिस्से के चने पा लिए। क्या परिणाम आया? कैसा दारिद्र्य उनको भोगना पड़ा भगवान के हिस्से की वस्तु पर। संत गुरुजन तो भगवान के हिस्से की वस्तु है भाई। उन्होंने तो अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा भगवान के चरणों में समर्पित किया है। तो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई वस्तु है, उसको भोग की दृष्टि से देखना, उसके विषय में कुछ ऐसा विचार करना, एक नहीं अनंत अनंत जन्म का भाव दारिद्र्य जीव को भुगतना पड़ता है। पुराणों में ऐसा प्रमाण मिलता है। अरे इस सब स्थिति का विचार करके ही संतों महापुरुषों ने एक मत से उद्घोष किया है कि यही कली कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। सावधान किया संतों ने, कली केवल मलमूल मलीना और पाप पयोनिधि जन्मन मीना। कोई आश्चर्य की बात नहीं है मन ऐसा हो जाए तो। समय ऐसा है भाई, कली केवल मलमूल मलीना। कस्य दोषेण भाषितम, किसको दोष दिया जाए? तो हम तो यही कहेंगे भाई, सिद्ध मत बनो, बहुत शीघ्रता मत करो, मनमुखी चाल मत चलो। जो मार्ग संतों ने दिया है, श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक उसी मार्ग पर चलो। और हमको हमारे संतों ने यही मार्ग दिया है। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रे, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। और मैं बहुत विचार पूर्वक, मनोयोग पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक ये बात कह रहा हूं कि यदि किसी को श्री महाप्रभु जी की पद्धति का अपने जीवन में अनुसरण करना है, यदि उस रस रीति का पालन करना है, फिर तो केवल नाम और वाणी ही एकमात्र मार्ग है। उसके अलावा जो भी कुछ है वो डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन समझते हो ना, भटकाव। उसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो भटकाव है। प्रेम की उपासना कभी भी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति के आश्रित नहीं हो सकती। और अगर है तो फिर प्रेम की उपासना नहीं है। एक प्रेम ही तो है जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। हम चलने लगे अपनी मनमानी चाल। ये जो किया है वो सब हमने मनमाना कार्य किया है। जैसा मन किया वैसा स्वरूप भगवान का पधराया अपनी मनमानी रीति से। हम जिसको सेवा कहना ही नहीं चाहिए उसको सेवा कह रहे हैं और किए चले जा रहे हैं। कहां पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं भी नहीं। आचार्यों ने हमारे यहां पर एक ग्रंथ उपलब्ध है, सेवा विचारम। आचार्यों ने सेवा विचार में सेवा पद्धति का वर्णन करते हुए स्पष्ट कहा है कि उपासक को नाम वाणी का आश्रय लेते हुए अधिक से अधिक चित्रपट सेवा करनी चाहिए। उसका सीधा सीधा कारण है भाई, अगर आप श्री विग्रह सेवा करोगे तो भाई फिर उसमें तो बहुत वस्तु का संग्रह चाहिए, उसमें तो सब कुछ चाहिए। और इतने सिद्ध तो हम है नहीं कि शरीर हमारा बाहर सेवा करता रहे और मन हमारा भावना में लगा रहे। ऐसी स्थिति तो भाई हमारी है नहीं। बहुत दीर्घ काल तक विचार करने के पश्चात मैं ये बात कह रहा हूं। ये मनमाना आचरण है। अब कोई अपने मन में ये प्रश्न लिए बैठा हो, भाई अब जो हमारे यहां सेवा है क्या करें? अरे सेवा तो करना ही है, पर मैं ये बात कह रहा हूं सेवा कैसे करनी है? नाम और वाणी से करनी है। जिस व्यापारी की प्राण रक्षा राधा वल्लभ श्री हरिवंश इस नाम के कीर्तन मात्र से हो गई,
उस व्यापारी ने अपार धन संपत्ति महाप्रभु जी के चरणों में लाकर रख दी कि केवल आपके नाम से मेरी प्राण रक्षा हुई है। महाप्रभु ने धन की ओर देखा भी नहीं। महाप्रभु ने कहा भाई ये वस्तु हमारे किसी काम की नहीं है, जाओ इसको संत भगवंत की सेवा में लगाओ, इससे कोई सत्कार्य करो। बादशाह आया है स्वामी जी के पास, कोई सेवा हमको बता दो। अब ये लोग यदि चाहते तो भाई सोने चांदी के मंदिर यहां पर बनाते, एक से एक उत्तम वस्तुएं एकत्रित करते और तथाकथित सेवा की पद्धति हमारे लिए बनाकर जाते, फिर हम भी उसी मार्ग पर चलते। चल रहे हैं हम अपने आचार्यों के मार्ग पर? बिल्कुल भी नहीं चल रहे। आज भी जब श्री जी को राजभोग लगाया जाता है ना, तो 5 अनाज की एक रोटी का टुकड़ा शायद आप देखो राजभोग में आपको मिलता है। महाप्रभु की रीति तो ये है, वो श्री जी को भोग लगाया और अपनी भावना में रमे हैं, अपनी भावना में लगे हैं। ये सरस अनुराग और विवश सघन बन में फिरे और गावत जुगल सुहाग। बनाते रहो सुबह से शाम तक लड्डू पेड़ा और कहते रहो श्री जी की सेवा करने। अरे उनको ऐसी सेवा की आवश्यकता ही नहीं है, वहां इस सब बात का लेश भी नहीं है। और मैं नहीं कह रहा, आपको लगे कि मैं अपनी मनमानी बात बोल रहा हूं, तो बात व्यास जी कह रहे हैं। फनि पर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। हाँ ठीक है भाई, अब हमको जीवन निर्वाह के लिए भोजन वस्त्र आदि की आवश्यकता है, तो वो हम केवल प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, बस इसके लिए आचार्यों ने ये व्यवस्था की। अरे वो तो बड़ा सूक्ष्म देश है। क्या बात कह रहे हैं नागरीदास जी, एक बार इस बात का विचार करो, कान खोलकर सुनो और थोड़ी बुद्धि लगाओ। वो कह रहे हैं मनहु की जहां गति नहीं तो तहां निकास है गात। जहां मन नहीं जाता, अरे वहां ये स्थूल वस्तु जाएगी। ये जो इकट्ठा किए चले जाता है व्यक्ति और कहता है कि हम सेवा में लगे हैं, सेवा करनी है ना, तो फिर प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रहें, फिर ये सेवा करिए, क्योंकि हमारे प्रियालाल को तो इसी से सुख है। नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। ये जो मैं आपको सात्विक जीवन शैली के विषय में कभी कभी कहता हूं, अगर बाहर इतना ढेर लगा रहेगा, कैसे जीवन शैली सात्विक होगी? जो मैं आपको कहता हूं कि अपनी पहले हम आवश्यकता कम करें, फिर उससे भी थोड़ा कम लेकर बांट कर पाए, ताकि भीतर ही भीतर भजन भाव निरंतर चलता रहे, बढ़ता रहे, उसमें कोई विक्षेप ना हो। कल ही तो इस विषय पर हम बात कर रहे थे, यहां किसी से लोगे तो उसको देना नहीं पड़ेगा। सेवा के ही नाम पर ले रहे हो, तुमको किसी ने आकर कहा है, तुमको श्री जी ने आकर कहा है कि हमको इस वस्तु की आवश्यकता है, हमको तुम्हारा ये वस्त्र आभूषण चाहिए। अगर ऐसा होता तो जो परम अकिंचन महापुरुष जिन्होंने यहां रहकर वस्तु प्राप्त की और प्रियालाल को दुलराया, फिर तो भाई उनके भजन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। परम अकिंचन, फिर तो उनके भजन का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर उनकी जीवन शैली का अर्थ क्या है? तो इस सब बात का विचार करते हुए, क्योंकि भाई अंततः मैं मेरी से ही तो छूटना है, मेरी तेरी से ही छूटना है ना। और जब तक एकांत और अपरिग्रह जीवन में नहीं आएगा, तब तक मेरी तेरी से नहीं छूटा जा सकता, नहीं बचा जा सकता। अरे यहां तो मेरी श्री जी तुम्हारी श्री जी के नाम पर झगड़ा हो जाता है, और तो छोड़ो, बाहर की बात तो छोड़ो, इसी पर झगड़ा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले घटना घटी, मैं बताऊंगा तो आप हंस दोगे। राधा अष्टमी का उत्सव था। अब किसी ने कहा कि हमारे यहां समाज होना है, अब समाजियों को बुलाया। अब दूसरे ने कहा हमारे यहां समाज होना है। अब उत्सव का समय, समाजी बेचारे वही, अब उनने कहा यहां जाएं कि वहां जाएं। अब समाज तो दोनों में से कहीं नहीं हुआ, और जिन दोनों के यहां समाज होना है उनका क्लेश आज तक चल रहा है। समाज तो हुआ ही नहीं। समाजियों ने कहा पहले आप अपना ये समाज पूरा कर लीजिए, हम तो फिर आ जाएंगे, अगली बार आ जाएंगे। तो समाज तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन जिनके यहां उत्सव होना था उनका क्लेश आज तक चल रहा है। मैं देखता हूं तो विचार करता हूं, ये कौन सी सेवा हो रही है, ये कौन से उत्सव मनाए जा रहे हैं, ये रस रीति का कौन सा स्वरूप है भाई, जो हमने बना दिया, जिसको हमने ऐसा आकार दे दिया।
घर से नहीं छूटना था, मेरे तेरे से छूटना था, किसी एक स्थान को नहीं बदलना था, मन का यह स्वभाव बदलना था। तो ये सीधा सा सूत्र है, माया इज इक्वल टू मेरा और तेरा। और माया से बचने की युक्ति क्या है, भगवान ने बताई है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। और भगवान के चरणों तक इस मनमुख जीव को पहुंचाने वाला कौन है, संत चरण रेणु मंजन, संत चरण रेणु मंजन। ये बात महात्मा जड़ भरत निराधर रघुगण से गई, विना महत पाद रजो अभिषेकम। अच्छा, उन्होंने तो कहा है केवल ऐसा नहीं कि चरण धूलि मस्तक पर लगा ली, गिरे बिना महत पाद रजो अभिषेकम, तन नख से लेकर शिख तक जब तक लोटपोट नहीं हो गए संतों की चरण धूलि में। और कल आपसे मैंने कहा था प्रत्येक श्लोक के 3 अर्थ होते हैं, एक उसका आदि भौतिक अर्थ है, एक आदि दैविक अर्थ है, एक आध्यात्मिक अर्थ है। इसका आध्यात्मिक अर्थ माने जब तक मनसा वाचा कर्मणा गुरु के संत के आज्ञावर्ती नहीं हो गए, हमारे तन मन की कोई भी चेष्टा हमारी गुरु की आज्ञा से बाहर नहीं हो रही, बिना महत पाद रजोभिषेकम, बोले तब तक बात बनेगी नहीं। यही बात महाराज यहां कह रहे हैं, संत चरण रेणु मंजन, संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक, नानक पावे सुख अनेक, चरण कमल शरण टेक, चरण कमल शरण टेक। श्री प्रियादास जी भी जब भक्तमाल जी की टीका का आरंभ करते हैं ना, तो वो प्रथम ही कवित्व में यही बात कहते कि रे श्रद्धा ही फुलेल उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। तन मन दोनों ही अभिमानी है, बुद्धि को अपना अभिमान है, हमसे बढ़िया तो कोई सोचता ही नहीं। मैं भी अच्छा सोचता हूं यहां तक तो ठीक है, पर मैं ही ठीक सोचता हूं यह सर्वथा अनुचित है। कल ही आपको मैंने निवेदन किया था, कोई भी विशेष गुण, कोई भी प्रतिभा आप में है, पर यह मत भूलना कि उससे कहीं अधिक गुणवान और उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति कल भी संसार में थे, आज आपके होते हुए भी हैं और कल भी होंगे। ये बात दूसरी है, भगवत इच्छा से या पूर्व के पुण्य से किसी का यश, किसी का गुण प्रकट हो जाता है, किसी का अप्रकट रहता है, तो अभिमान का कोई कारण नहीं है। तो तन मन बुद्धि सब भरे हैं अभिमान से। कह रहे कैसे छूटे, कह रहे श्रद्धा ही फुलेल और उबटनो श्रवण कथा, बोले संतों के मुख से, गुरुजनों के मुख से, बोले भगवान की लीला कथा का श्रवण करना, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित्रति करे, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना, फिर मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। प्रभु के निकट जाना है तो ये मैल छुड़ा कर जाना पड़ेगा भाई, इसके साथ वहां पर प्रवेश नहीं मिल सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसकी बात भगवान नहीं करते हैं। पर करे जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि हैं मैं नहीं। अहंकार के साथ आप नहीं जा सकते, और इस अहंकार से छूटने का, इससे मुक्त होने का, तो करे श्रद्धा ही फुलेल उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। तो आज चर्चा तो वैसे कुछ और होनी थी, पर मैं ऐसे ही विचार करता करता आज आ रहा था। मैंने कहा देखो भाई, यहां भी सब व्यक्ति व्यक्ति से झगड़ता है धन संपत्ति के लिए, और वहां स्वर्ग तक भी देवता लोग इसी संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तभी शायद हमारे सेवक जी ने कहा, भाई कहा भय किए कर्म, जग दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। आहा, क्या सार की बात सेवक जी महाराज ने थोड़े से शब्दों में कह दी। पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, पर जीव पड़ा तो अंततः उसी काल के प्रवाह में ही है ना, पा तो दुख ही रहा है।
5 स्टार होटल जैसे अस्पताल बने हैं आजकल, वहां बैठकर कोई सुखी थोड़ी हो जाता है। मान लो उससे भी बढ़िया अस्पताल कोई बना दे, किसी की इच्छा होगी कि हम भी कुछ दिन यहां जाके रह जाएं? भाई है तो अस्पताल ही ना, दुख दुख कलेश ही तो है वहां पर। तो ऐसे यहां रह रहे हो कि वहां स्वर्ग में है तो दुख ही, पर वो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। हमारी मोटी बुद्धि में इतनी बात आ जाए, भाई इस दुख से मुक्त होना है। किस दुख से? ये जन्म मरण के दुख से। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान आदि शंकराचार्य सार की बात ये अंत में कह रहे हैं, मेरे भाई यही जीव का दुख है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हाँ, पर गोविंद का भजन बिना गुरु के कोई करा नहीं सकता। इस प्रसंग से भी हमको यही प्रेरणा प्राप्त हो रही है, इस कहानी से भी यही शिक्षा मिल रही है। जैसे ही गुरु रुष्ट हुए, देवता श्रीहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए, दैत्यों ने विजय प्राप्त कर ली। किसी ना किसी को गुरु के रूप में वर्ण करना पड़ा, तभी पुनः देवत्व प्राप्त हुआ। अपने बल से देवता ये सब नहीं कर पाए। इंद्र के पास वज्र भी था, यम वरुण अग्नि सभी तो हैं साथ में, पर शक्ति नहीं है। ऐसे ही ये आंख नाक हाथ कान पैर सब तो है, मन भी है, बुद्धि भी है, लेकिन भजन करने के लिए जो भाव चाहिए ना भाई, वो तो गुरु ही आकर प्रदान करेगा। मोह का क्षय ये तो गुरु की कृपा से होगा। तभी कहा वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करहि निकर। सब तो है देवताओं के पास, इंद्र वज्र से युक्त ही तो थे, और सब शक्तिशाली देवता उनके साथ में हैं। पर क्या हुआ? केवल गुरु चले गए, क्या हुआ? शक्तिहीन हो गए, श्रीहीन हो गए, असुरों से परास्त हो गए। क्या ये जीव की दशा नहीं है? आप देखो, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, भारत भूमि पर हमको भेजा, सब कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां जिनसे भगवत भजन भगवत सेवा हो सकता है, सब कुछ तो हमारे पास में है। जिस मन से चिंतन हो सकता है वो मन भी हमारे पास में है। अगर नहीं है तो क्या नहीं है? गुरु की कृपा के अभाव में ये सब नहीं हो सकता है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सब होई। तो किसी को गुरु रूप में वर्ण किया देवताओं ने, सब वापस प्राप्त हो गया। ऐसे ही भूला भटका जीव है, जैसे गुरु की शरण में जाता है, गुरु कृपा करता है, जीव को स्वस्थ कर देता है, रोग मुक्त कर देता है। स्वस्थ माने अपने स्वरूप में स्थित। और हम कभी ना भूलें कि हमारा सहज स्वरूप क्या है, हम प्रभु के सेवक हैं। अस अभिमान, हमको अपनी मैं को मारना नहीं है, हमको अपनी मैं को सजाना है। हमको मैं को सताना भी नहीं है। किसी मार्ग पे मैं को मारा जाता है, किसी मार्ग पे अपने मैं को सताया जाता है, भांति भांति के कष्ट दिए जाते हैं। अच्छा, जिसको जितना सताओगे वो तुम्हारा उतना बैरी होएगा कि नहीं? बताओ। अब किसी को तुम बहुत सताओ तो वो तुम्हारा बैरी हो जाएगा कि नहीं? समय मिलते ही, अवसर मिलते ही वो अपना विरोध तुमसे, अपना बैर तुमसे निकालेगा कि नहीं निकालेगा? ऐसे ही इंद्रियां भी हैं जो बहुत सताते हैं अपनी इंद्रियों को। समय मिलते ही इंद्रियां अपना अपना विरोध प्रकट कर देती है, निकाल लेती है अपना बैर। इसीलिए बड़े बड़े तपस्वी बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों से गिरते देखे गए हैं। तो किसी मार्ग पर अपने मैं को मारने का प्रयास किया जा रहा है, मैं मर ही जाए, कहीं पर इसको सताया जा रहा है। पर भक्ति के मार्ग पे न मैं को मारा जाता है, न मैं को सताया जाता है, यहां तो मैं को सजाया जाता है। ये जो मैं है ना, ये प्रभु के योग्य हो जाए, ये भगवत भजन के योग्य हो जाए, ये भगवत सेवा के योग्य हो जाए। अस अभिमान जाय जनि भोरे,
मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और जैसे ही जीव अपने इस स्वरूप में स्थित हुआ, फिर वो भगवान के जैसा है। चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे ही जीव अपने स्वरूप में स्थित हुआ, हाँ भाई मैं भगवान का सेवक हूं, और भीतर तक ये बात जान ली, मान ली, पहचान ली, इस बात का बोध हो गया। भूल गए कि स्त्री हूं, पुरुष हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। ये सब जो परिचय हैं, ये सब विस्मृत हो गए, क्योंकि ये सब झूठे हैं। इसमें से कुछ भी सत्य नहीं है। द्वार खटखटाया भगवत पाद शंकराचार्य ने गुरुदेव की कुटिया का। गुरुदेव ने भीतर से पूछा, कौन? अभी द्वार खोला नहीं। कौन है? मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। और कैसे निष्प्रह गुरु होते होंगे। तो कहा भीतर आने की आवश्यकता नहीं, जाओ तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया। भीतर से ही गुरु ने कहा बस भीतर आने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास आने का जो प्रयोजन था बोले पूर्ण हो गया, अब तुम स्वस्थ हो गए। अच्छा डॉक्टर वही तो होता है जो रोगी को कह दे भाई अब अगली बार आने की आवश्यकता नहीं, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हो। ऐसा ही गुरु भी है। उसने कहा कि भाई तुम जिस गौरव को प्राप्त करने के लिए आए थे, उस गौरव को तुमने प्राप्त कर लिया, तुम स्वस्थ हो गए, रोग मुक्त हो गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, फिर अब हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं। हाँ ये बात दूसरी है, ऐसा गुरु बड़भागी पाइये। गुरुपुरा पाइये बड़भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी। पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, कर कृपा लागूं तेरी सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। जिस प्रसंग की हमको आज चर्चा करनी थी, अब चर्चा तो वो कल ही होगी। विराम का क्षण निकट है। मैं बस इतनी बात आपको विनम्रता पूर्वक कहकर वाणी को विराम दूं कि देखो भगवान ने अतिशय कृपा की, हम इस पवित्र भूमि पर जन्मे, हमको गुरुजन भी मिले, हमको संत भी मिले, हमको सत्संग भी मिला, हमको भगवान ने सब सुविधा साधन सब सुअवसर सब कुछ भगवान ने हमको दे दिया। बस अब एक बात की आवश्यकता है, हमको अपनी ओर से एक कार्य करना है, और वो क्या? सावधानी। भगवान ने साधन भी दिया, भगवान ने सुविधा भी दी, भगवान ने सुअवसर भी दिया। बस अब हमको सावधानी पूर्वक उसका सदुपयोग करना है। शास्त्र कहता है कि नयनहीन का दर्पण क्या कर लेगा? इसके पास नेत्र ही नहीं है, दर्पण उसका क्या करेगा? जो सावधान ही नहीं है, उसको कितना भी उत्कृष्ट साधन पथ क्यों ना मिल जाए, उसका कल्याण नहीं हो सकता। अब आप कहो कि भाई हम तो इतना भी नहीं कर सकते, तो आपकी बात किसी भी प्रकार से मानी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे महाप्रभु कहते हैं तू बालक नहीं भर्यो सयानप। आप कहो कि हम इतना भी नहीं कर सकते, तो आप झूठ बोलते हो, आप असत्य भाषण करते हो, ये मिथ्या लाप है। नहीं तो महाप्रभु जी कभी नहीं कहते तू बालक नहीं भर्यो सयानप, अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। महाप्रभु कह रहे ये काम तुम करना चाहो तो अवश्य कर सकते हो, और जब कर सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे? महाप्रभु की वाणी में आप ध्यान लगाकर सुनो, क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? बोले काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। हम बोलचाल की भाषा में कह देते ना, भाई अब ये काम कर सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे, इसको करने में देर क्यों कर रहे हो, जब कर सकते हो तो क्यों नहीं कर रहे।
यही बात महाप्रभु कह रहे हैं, तू बालक नहीं भरे सयानप, इतनी योग्यता सामर्थ्य तुम्हें ईश्वर ने देकर भेजा है। इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म हुआ। ध्रुवदास जी कहते हैं ज्ञान सहित और नरदेहवर भरतखंड में हुई, तो होना चाख्यो प्रेम रस, बोले ताको रहिए रोई। तो ये मत कहो कि नहीं इतना भी हम नहीं कर सकते। प्रभु ने क्या दिया? बोले साधन दिया। भजन का साधन है ये शरीर, शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम। सब सुविधा दे दी हमको, रोज यहां पर आकर हम बैठ जाते। कितनी सुंदर व्यवस्था प्रभु ने कर दी। प्रभु की कृपा के बिना पहुंच जाएगा कोई यहां तक? श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, मन भी नहीं जाता भगवान की ओर। प्रभु ने साधन दिया, प्रभु ने सुविधा दी, भगवान की कृपा से थोड़ी सुमति भी मिली। प्रभु ने संत दिए, सत्संग दिया, समुचित व्यवस्था तो ठाकुर जी ने कर दी। अब हमको केवल सावधानी पूर्वक इस सब का सदुपयोग करना है। अब ये भी नहीं किया, फिर ध्रुवदास जी कह रहे ताको रहिए रोई। अस प्रभु छान भजहि जे आना। भक्त नामावली में अंत में रोज क्या पढ़ते हो? ऐसे प्रभु जी ने नहीं भजे, बोले सोई अति मतिहीन। देख समझ, देख कर समझ कर, बोले देख समझ या जगत में और बुरो आपनो कीन। अजहूं सोच विचार के गह भक्तन पद ऊट। हरि कृपालु सब पाछली छमी है तेरी खोट। तो महाराज परीक्षित से क्षमा याचना करते हुए उन्होंने सुखदेव जी महाराज से पूछा, ऐसी कौन सी विद्या थी जिसके बल, जिसके प्रभाव प्रताप से उन महान तपस्वी विश्वरूप ने एक प्रकार से दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी परास्त कर दिया, उनकी विद्या को निस्तेज करके देवताओं को उनकी संपत्ति वापस दिला दी। अब आज सत्र में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए था, पर आज श्री जी की इच्छा कुछ और थी, चर्चा कहीं और चली गई, तो आगे की चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।